इस समय ईरान का जो विवाद चल रहा है, ठीक है ना, या जो भी परमाणु बम से संबंधित बातें होती हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं कि इस यूरेनियम का क्या उपयोग है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं क्या कि जो हमारे काम का यूरेनियम है, वो कौन सा काम का यूरेनियम है, U-235। इसी से क्या बनाया जाता है, परमाणु बम। हमेशा ध्यान रखना, क्या बनाया जाता है, परमाणु बम। और ये बिजली उत्पादन में भी यूज करते हैं, इसको भी विद्युत उत्पादन में यूज करते हैं। सबसे पहली बात समझें, प्राकृतिक रूप में जो हमें यूरेनियम प्राप्त होता है वो कितने, कौन से फॉर्म में प्राप्त होता है, 238, U-238। ये बात ध्यान रखना हमेशा, किस फॉर्म में प्राप्त होता है प्राकृतिक U-238। सबसे पहले क्या करते हैं, लगभग 100 मीटर नीचे हम खुदाई करते हैं, और खुदाई करके हमें जो प्राप्त होता है चट्टाने ओर्स, अयस्क बोलते हैं, उस अयस्क को हमें क्या 100 मीटर पृथ्वी से नीचे लगभग, ठीक है ना, हमें काय का, इसकी यूरेनियम का अयस्क प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अयस्क। इतनी बात तो समझ में है, इसका प्रोसेस बता रहे U-235 कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर इस अयस्क को, जो यूरेनियम का अयस्क हमें मिला है, इसको क्रशर से, हाई स्कूल में पढ़ा है ना आपने, दलित्र से, इसको हम इस अयस्क को पीसते हैं। अयस्क को क्या करते हैं, पीसते हैं। फिर एक विशेष केमिकल में डालते हैं, और इस केमिकल में डालने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, पीला केक। क्या प्राप्त होता है, पीला केक, या कह सकते हैं पीला पाउडर। क्या प्राप्त होता है, पीला। अभी ये भी शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। अब इस पीले पाउडर में, ठीक है ना, हम मिलाते हैं, इसमें मिक्स करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या मिक्स करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स करते हैं बेटा, और इसको हम गर्म करते हैं, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। इसको मिलाकर इसमें क्या करते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त होता है यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड गैस। क्या प्राप्त होती है, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड गैस। फिर समझो, प्राकृतिक रूप में जो यूरेनियम मिलता है U-238, वो हमें क्या मिलता है, वो मिक्स रूप में मिलता है, और इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है कि हमें बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। 100 मीटर नीचे या 200 मीटर नीचे, लगभग 100 मीटर से नीचे जब खुदाई करते हैं, जैसे कोयला की खुदाई होती है ना, ऐसे खुदाई में यूरेनियम का क्या प्राप्त होता है, अयस्क। और उस अयस्क को पहले हम दलित्र से पीसते हैं, क्रशर से। पीसने के बाद जो पाउडर बनता है, क्योंकि इसमें सारी अशुद्धियां हैं, तो वो अशुद्धियां हटाकर हम इसमें क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कितने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, 50 डिग्री पे। तो हमें यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड क्या प्राप्त होती है, गैस। क्या प्राप्त होती है, इतनी बात तो क्लियर है ना, ठीक है ना। अब इस गैस को, जो हमें गैस प्राप्त हुई है, इस गैस को हम डालते हैं, मिक्सी एक आती है, मिक्सी टाइप में, जिसको सेंट्रीफ्यूज क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज। जैसे मिक्सी नहीं घर में होती है, ऐसे क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज। तो इस सेंट्रीफ्यूज में हम इसको डालते हैं, किसको, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड को। ध्यान रखना, ये क्या है, गैस। जब हम इसको घुमाते हैं, तो जो भारी गैस होती है वो कहां हो जाती है, किनारे, दीवार के किनारे। और जो हल्की गैस होती है वो कहां जाती है, अंदर। और जो बीच में हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं U-235। ध्यान रखना, बीच से हम क्या निकाल लेते हैं, U-235, और जो बाहर की ओर होती है वो होती है U-238। अब हमें शुद्ध यूरेनियम प्राप्त हो चुका है। और एक चीज ध्यान रखना, 1 किलो यूरेनियम से लगभग 0.7 ग्राम, 7 ग्राम से 7 ग्राम U-235 प्राप्त होता है। जब 1 किलो यूरेनियम बनाते हैं, ठीक है ना, निकालते हैं, तो 1 किलो में कितना हमें U-235 कितना प्राप्त होता है, 7 ग्राम प्राप्त होता है। और इसी U-235 से क्या बनाया जाता है, परमाणु बम। ध्यान रखना, ठीक। और कितना आपके पास
90% जब हो जाए, कितने परसेंट हो जाए? 90%। और ईरान के पास कितना हो गया था? लगभग 40 से 60% यूरेनियम इनरिच बोलते हैं इसको, उसमें संवर्धन, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरेनियम संवर्धन कहते हैं, ध्यान रखना। तो उसने कितना संवर्धन कर लिया था? 40 से 60%। कितना बार अभी बचा था? लगभग 30%। अगर ये 30% कर लेता तो परमाणु बम बना लेता। कौन? ईरान। तो यूरेनियम संवर्धन का प्रोसेस समझ में आया कि हमें क्या है, जो हमें खुदाई मिलता है वो हमारे काम का नहीं होता है, हमें इसको क्या करना होता है? इनरिच करना होता है, संवर्धन करना होता है इसका। तो हमें तब क्या मिलेगा? U-235। यही परमाणु बम में काम करता है। और इसी को इनरिच पूरा कितना कर पाया था? 40 से 60% कर पाया था, 90% करने में नहीं पहुंच पाया था। इतनी बात तो समझ में आई। 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम लगभग आप ये समझो 1 ग्राम यूरेनियम 88 टन कोयला के बराबर ऊर्जा देता है।